श्री राम जी सूर्य वंश में आए हैं। सारे देवी देवता जान गए कि प्रभु अब आएंगे तो कल्याण सबका होने वाला है। सब बड़े प्रसन्न हैं कि प्रभु अब आएंगे। लेकिन सारे देवी देवता अपनी अपनी तैयारी में लग गए और इधर सूर्य वंश में प्रभु आएंगे और इधर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तीनों पत्नियां धर्म का पालन करने वाली हैं, पति व्रत का पालन करती हैं, अपने पति के चरणों में सदैव अपने प्रेम को रखती हैं। आज महाराज दशरथ के मन में बड़ा सुंदर भाव प्रकट भैया, तो सोचते हैं कि देवी कौशल्या के पास चलते हैं। आज तो थोड़ा अपने मन को हल्का कर लेते हैं, अपने मन की बात को करते हैं। देवी कौशल्या के पास इधर भगवान के आने की भी तैयारी हो गई है। इधर महाराज दशरथ आज देवी कौशल्या के पास जाते हैं तो माँ कहती हैं, स्वामी हमारे मन में एक प्रश्न जगा है, कहिए तो मैं आपसे कहूँ। अब इधर महाराज ने कहा कि ऐसा कौन सा प्रश्न है, आप अपने मुख को लटकाए हुए क्यों बैठी हैं, मन में कोई संशय है क्या? मैया ने कहा, स्वामी आज तक हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे सबका कल्याण ना होता हो। हम लोग सभी ऋणों से उऋण हो गए हैं, लेकिन क्या पितृ ऋण से उऋण नहीं? आपका चौथापन आ गया है स्वामी। क्या हम लोग अपने पितरों को हमारे बाद उनको जल देने के लिए कोई नहीं रहेगा? कौन कह रहा है? देवी कौशल्या कह रही है। जैसे देवी कौशल्या ने कहा, भगवान यही सोच रहे थे कि माँ अब अपने मुख से कहे। और इधर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सोचने लगे कि देवी आखिर सत्य ही तो कह रही हैं, आखिर हमारा चौथापन आ गया और हमारे यहाँ अभी तक एक भी लाला नहीं जाया है। भगवान ने मुझे वरदान भी दिया था कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन चौथापन आ गया, अभी तक कोई आया नहीं। महाराज दशरथ के मन में जब ग्लानि भई तो तुरंत गुरुदेव भगवान के पास जा रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सूतना। आखिर महाराज दशरथ को चौथेपन में ग्लानि क्यों भई? पहले भी तो हो सकती थी। लेकिन ध्यान देना, महाराज दशरथ अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास संतान नहीं है, उनको संतान की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज देवी कौशल्या ने जब कहा तो महाराज दशरथ सोच रहे हैं, ठीक ही तो कह रही है, लेकिन मैं इस बात को किसी से जाकर के कहूँ कि मेरे मन में इस बात के लिए कष्ट है कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। सोच रहे हैं यदि अगर पड़ोसी से जाकर के कहूँगा तो वो हमारा हास्य परिहास्य करेंगे, किसी और से बताऊंगा तो वो हमारे बात को नहीं समझेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि महाराज दशरथ को अब पुत्र चाहिए। चौथेपन में आखिर कौन सा कारण आ गया जिसके कारण इनको पुत्र चाहिए? महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि पड़ोसी से बताना नहीं चाहिए, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान से भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तुरंत महाराज दशरथ गुरुदेव भगवान के पास जा रहे हैं। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। दुख सुख सब गुरहि सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो।
वशिष्ठ बहु विधि समझायो, समझाओ। जैसे मन में ग्लानि हुई तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। देखिए, यदि अगर आपके मन में कभी भी कोई भी कष्ट आए, कोई भी विपत्ति आए, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मत बताओ जो आपके कष्ट का निवारण ना करके आपकी बात का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं। आप अपने गुरुदेव भगवान के पास जाइए, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपके कष्ट का निवारण कर दे। तुरंत इधर महाराज दशरथ के मन में ग्लानि भई, गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान ने कहा, धीरज धारण करिए महाराज। यदि अगर आपने धीरज धारण कर लिया तो आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ कहते हैं, प्रभु आप भी हमारा उपहास कर रहे हैं। आखिर चौथापन आ गया है, एक भी लाला नहीं हुआ है, आप कहते हैं धीरज रखिए। अब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया हो, उसको कहिए आप धीरज रखिए, आपके चार पुत्र होंगे, वो क्या कहेगा कि चौथापन आ गया, मरने का समय आ रहा है, आप कह रहे धीरज रखिए। कब तक धीरज धारण करेंगे? धीरज धारण करने का भी एक समय होता है, समय बीतता चला जा रहा है। गुरुदेव भगवान, हम तो आपके पास आए थे और आप भी हमारा उपहास करने लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ। यदि अगर आपने धीरज धारण कर लिया तो आपके चार पुत्र होंगे, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा तब। महाराज ने कहा, क्या करना पड़ेगा? तुरंत गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। कोई साधारण बालक आपके यहाँ जन्म नहीं लेगा, साक्षात प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आपके यहाँ आपके पुत्र बन करके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म करना पड़ेगा? जो गलती प्रजापति दक्ष ने की थी वो गलती आप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ की एक पुत्री है जिसका नाम शांता है। शांता का विवाह महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि जी के साथ किए हैं। और इधर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, उन्हीं के हाथों से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, तभी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इधर गुरुदेव भगवान ने कहा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। क्या किए? कहे कि आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए, वही आपका यज्ञ संपन्न कराएंगे। तुरंत महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब ध्यान दीजिए, यज्ञ हो रहा है, लेकिन इस नैष्ठिक यज्ञ में माताएं नहीं है। ये जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो रहा है, इसमें माताएं महल में हैं। गुरु वशिष्ठ जी वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, श्रृंगी ऋषि जी आहुति डाल रहे हैं, और इधर महाराज दशरथ बैठे हुए हैं और यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान यानी कि अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव जब प्रकट हुए तो पायस का पात्र लेकर के प्रकट हुए, यानी कि हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो सर्वप्रथम अग्नि नारायण भगवान ने उस खीर को गुरु वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को दिया, श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज दशरथ को दिया। अब देखिए, ये जो पात्र मिला ये कैसे मिला? अग्नि नारायण भगवान ने गुरु जी को दिया, गुरु जी ने ऋषिवर को दिया, ऋषिवर ने महाराज दशरथ को दिया। कितने लोगों से होकर के महाराज दशरथ के पास आया? 3 लोगों से।
अब महाराज दशरथ अपनी रानियों को देने के लिए जब गए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को भी आशीर्वाद दिया। जब गुरु जी ने दिया तब आशीर्वाद दिया, ऋषिवर ने दिया तब आशीर्वाद दिया, अग्नि नारायण भगवान ने दिया तब भी आशीर्वाद दिया। और महाराज दशरथ अपनी पत्नियों को जब पायस का पात्र दिए, खीर दिए, तब उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कितने जगह से मिला? 4 जगह से। पुत्र कितने हुए? 4। आशीर्वाद का सबसे बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति झुकना नहीं जानता है। यदि अगर आपने अपने जीवन में झुकना प्रारंभ कर दिया, लोगों के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, तो आप एक दिन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। लेकिन आजकल लोगों का प्रणाम करने का भी भाव बदल गया है। कैसे प्रणाम करते हैं? अगर रास्ते में किसी को देख लिए तो क्या कहते हैं? भैया, मतलब आप जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं। ये नहीं कहते कि भैया प्रणाम, कुछ भी नहीं, आपने सर हिलाया, आप जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और मान लीजिए व्यक्ति सम्मुख आ गया,